हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें चल रहा है मैट्रिसेज। और मैट्रिसेज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही लाजवाब टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इन्वर्स वाला। इन्वर्स को पढ़ने के बाद बहुत अच्छा तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद रैंक पढ़ेंगे। तो हर चीज़ आपको बता रहे हैं सिस्टमेटिक तरीक़ा से, लेक्चर वाइज। यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स हमारे जो है उसको जान सकते हैं आप, उसको ले सकते हैं आप। आइए, तो क्या है एडजॉइंट? एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है ये हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, बेसिक टू एडवांस, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, पहले भूल गए हैं किसी कारण से, वो भी समझ जाए बढ़िया से। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को सिस्टमेटिक तरीक़ा से सब कुछ देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं, तो पक्का कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, समझिए ध्यान से। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे n by n is a स्क्वायर मैट्रिक्स। एक क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसीलिए देन लिखेंगे यहाँ पे, देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by ADJA। ADJA माने एडजॉइंट पे पढ़ेंगे। एंड डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? देखिए क्या होगा साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले जितने भी एलिमेंट है उनका कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग। कोफैक्टर यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे है ना। और क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो मतलब क्या होगा? AJI होगा n/n। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एडजॉइंट का डेफिनेशन नहीं पूछता एग्जाम में, पूछता है आपसे क्या क्वेश्चन। समझिए यहाँ पे, समझिए यहाँ देखिए, और देखिए यहाँ पे, लेट A इक्वल टू A11 A12 A21 और A22, ठीक है। तो इसीलिए एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? जितना भी एलिमेंट है सबका निकालिए कोफैक्टर्स। तो क्या करेंगे हम, फिर से देखिए यहाँ पे, जितने भी इसमें एलिमेंट है सबका निकालेंगे कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 हो जाएगा। ये हो गया। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? देखिए हो जाएगा A11 A12 और A21 और A22। तो वहीं आपको यहाँ लिखा गया है एक उल्टा AJI, मैंने ट्रांसपोज किया गया। क्या बता रहा है? आपका एलिमेंट IJ है, इसका कोफैक्टर AJI है, मतलब क्या है? ट्रांसपोज किया गया है। ये आप कैसे ही निकालते हैं। तो अब सवाल है कि सर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? सब कुछ समझना पड़ेगा ना। कोफैक्टर निकालना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद कुछ थ्योरम्स उस पर एग्जाम में पूछता है। बहुत लाजवाब तरीके से सब कुछ हम डील कर रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। बस आपका ध्यान इधर आना चाहिए, बस कहीं ध्यान जाएगा काम गड़बड़ा जाएगा। ध्यान बना कर रखिए, बहुत अच्छा से रहेगा। समझ में है ना? बस देखते चलिए। अब इससे पहले हम निकालते हैं कि कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, उसके बारे में। तो देखिए आप सीख रहे हैं कोफैक्टर निकालना, फिर भी कह रहा है क्या क्वेश्चन, फाइंड द
एडजॉइंट ऑफ पहला ए बराबर क्या है 1 2 3 4 ऐसे है, ठीक है। तो इसीलिए हम निकालेंगे A11। सबसे पहले इसके लिए करते क्या हम लोग, सोल्यूशन का तरीका क्या होता है कि जब भी मैट्रिक्स में दिया रहे उसे कर दीजिए डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दीजिएगा यहाँ से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 1 2 3 4 लिखा गया। तो हम जाएंगे A11 मतलब इसके पास 1 के पास, डिलीट डिलीट क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने पर जैसे ए आई जे है तो आई जे को ऐड करते इवन अगर आएगा तो हम लोग नो चेंज करेंगे, मतलब प्लस तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा, ऑड आएगा तो माइनस लगा देंगे। तो दोनों का जोगफल क्या है 2 है, सम संख्या है, नो चेंज। A12 हम आगे कहाँ पे इसके पास डिलीट डिलीट 3 आ गया, इसके ऑड होने से मतलब नहीं है, इसके ऑड होने से मतलब है, दोनों का जोगफल 3 है, लग जाएगा माइनस। A21 हम आ गए इसके पास डिलीट डिलीट 2 हो जाएगा, 2 का डिटर्मिनेंट 2, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे दोनों का जोगफल क्या है, दोनों का सम जो ऑड नंबर है 2 + 1 3 आ जाएगा माइनस। A22 इसके पास गया डिलीट डिलीट, सामने का रो सामने का कॉलम सामने का रो डिलीट, 1 1 का 1। चलिए तो इसीलिए क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 1 2 सॉरी इसको लिखेंगे 4 -3 -2 1 ऐसे लिख देंगे हम, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा 4 -3 उसका -2 उसके बाद 1 और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये तरीका होता है एडजॉइंट निकालने का मैट्रिक्स का। अब एक और बात सुनिए ध्यान से, एक टेक्निक समझिए, ट्रिक समझिए ऑब्जेक्टिव के लिए, जो लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं। अगर A = क्या रहे ABCD ऐसे रहे, है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम, तो करना कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले A और D को अदला बदली कर दीजिए, तो D और B और C का चिन्ह बदल दीजिए, -B -C A ऐसे हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल तो आपके पास ही है, जैसे एग्जाम्पल में भी तुरंत देखेंगे हम कि A = 1 2 3 4 है, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, तो बोलिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से 4 और 1 का जगह 2 और 3 का साइन 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, समझ गए ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, मतलब कि अपना मैटर बनाएंगे, काम बनाएंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से क्या बात है, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे निकालेंगे। अब रही बात कि सर अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसा है जो 3/3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गई, बात याद रखिएगा, तब कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन देखिए हम बताते हैं एग्जाम्पल में। A = मान लीजिए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है। सीखना है ना, सीखना है, इसमें सीखेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो कह रहे कि फाइंड, इसका टेक्निक नहीं बताएंगे, ट्रिक हार्ड हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे, सॉल्यूशन क्या है इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, निकालना नहीं है, सिर्फ लिख देना है फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ऐसे हो जाएगा, राइट। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ A11 इसका डिलीट डिलीट 5 6 8 9 ये हो गया 5 6 8 9। अब इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 9 × 5 = 45 -8 × 48 कितना होगा -3 हो जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे A12, देखिए जैसे देखा A12 दोनों जोड़ा विषम आया, लगा देंगे माइनस, ठीक है। डिलीट और डिलीट क्या बचेगा 4 6 7 9
माइनस 9 चौका 36 माइनस 7 छक 42 -6 अच्छा हो जाएगा। A13 इसके पास क्या डिलीट 4 5 7 8 चलिए 8 चौका 32 माइनस 7 पच्चे 35 माइनस कितना होगा ये बोलिए 3 होगा। समझ रहे हैं ना? अब समझिए A21 हम आ गए यहाँ पे डिलीट A21 है तो लग जाएगा माइनस पहले ही माइनस लग जाएगा। डिलीट क्या बचेगा 2389 मतलब -18 माइनस 27 तो क्या हो जाएगा देखिए 9 A22 डिलीट है ना, डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा 1379 मतलब 9 कम 9 घटाओ 7 21 -12 A23 डिलीट लेकिन लगा के माइनस का है, दोनों का ऑड है तो 4 5 7 8 4 5 7 8 कितना होगा 32 माइनस 35 3 आएगा इसका। ऐसे ही इस लाइन के एलिमेंट को निकाल लेंगे हम। अब ये चीज़ हम लोग थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं इसको, यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, फिर मिटाएंगे भी। चलिए A31 इसके पास क्या डिलीट 6 दूना 12 घटाओ 15 कितना होगा -3 होगा। A32 इसके पास डिलीट 6 कम 6 -12 क्या होगा लगा के -6 मतलब 6। A33 डिलीट 5 कम 5 घटाओ 4 दूना 8 कितना होगा देखिए तो -3 होगा। अब निकल गया सब। अब कैसे लिखेंगे एडजॉइंट, तो लिखेंगे देखिए कैसे, इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा सबको लिखिए -3 6 -3 9 ठीक है, उसके बाद -12 3 6 -3 इसका ऐसे करके हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा -3 6 -3 9 -12 3 6 -3 है ना, ऐसे कर देंगे और यहीं क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है किस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकता है, मानते हैं किसी का मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेटिव मिस्टेक जो है आप आराम से मतलब कि देख लीजिएगा। अब क्या है एडजॉइंट एक कुछ थ्योरम से, उस थ्योरम को हम लिख देते हैं यहाँ पहले, ठीक है ना, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूफ किया जाएगा। लिखेंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। पहला सिंपल सा बात, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दूसरा समझिए, लाजवाब प्रॉपर्टी सब है, समझिए बढ़िया से। दूसरे प्रॉपर्टी में ये बात आ जाता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी आता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी दोनों क्या है, मैं मल्टीप्लाई के लिए कन्फर्म मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये बात क्लियर हो गया। अब सुनिए चौथा, बहुत ही बढ़िया, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो साहब ये हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का n-1
और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। पांचवा देखिए छोटी छोटी बातें हैं, बढ़िया से नहीं समझने का दिक्कत हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, यही समझना है। सॉरी डिटरमिनेंट नहीं, सिर्फ एडजॉइंट निकालना है तो क्या होगा, तो हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। पांचवा एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स होता है, छठा हो गया ये। सातवां एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब इतना बात जानने के बाद अब क्या है कि हम लोग एक क्लास में ये प्रूफ करेंगे, इस पे क्वेश्चन कुछ बताएंगे आपको, यहाँ पे समझ लेना, और फिर आपकी ये भी प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे कुछ आपको। ये सब आपको प्रूफ के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार सीरीज चल रहा है, हर चीज़ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।